अच्छाई और बुराई क्या है, बहुत से भोले लोगों को यही नहीं पता। यानी कि जैसे कि शराब पी रहे हैं तो पीते जा रहे हैं, उनको यही नहीं पता शराब पीना बहुत बुरी बात है। वो सोचते हैं मैं सिर्फ अपने शरीर का नाश कर रहा हूँ, वो ये नहीं जानते अपने परिवार में बहुत से लोगों का नाश कर रहे हो तुम। लेकिन गायत्री साधक इस अच्छाई और बुराई में बखूबी अंतर निकाल लेता है। वो किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता, वो अपना नुकसान करता ना दूसरों का अहित करता, वो कभी अहित नहीं करता। इसलिए गायत्री साधकों, इसलिए मैं कहती हूँ आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी लोगों को प्रेरित करो कि गायत्री मंत्र को अपनाओ, गायत्री मंत्र के रास्ते पर चलो। सभी गायत्री साधक अगर इस बात को ठान लें कि और भी लोग गायत्री मंत्र को अपनाएं, गायत्री मंत्र के रास्ते पर चलें, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा लोग समझेंगे। क्योंकि गायत्री साधकों की बातों को बहुत अच्छे से लोग समझते हैं और बहुत से गायत्री साधक इस कार्य में लगे भी हुए हैं। लेकिन कुछ गायत्री साधक ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग संसार में कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे। चलिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे हमने माना, लेकिन एक तरह से एक अपना फ़र्ज़ तो निभा पाएंगे। इस बात को तो समझ पाएंगे कि हम गायत्री साधक हैं, हमें भगवान ने सद्बुद्धि दी है, परमात्मा की अनुकंपा हुई है, माँ कल्याणी ने हम पर कल्याण किया है हमारा, तो हम भी दूसरों के कल्याण के विषय में सोचें। बस इसी भावना को लेकर ही ये मैंने वीडियो बनाई है। और ये वीडियो महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी के उन विचारों से प्रेरित होकर मैंने बनाई है, जो उन्होंने अच्छाई और बुराई के विषय में कुछ लेख लिखा है, और उसी लेख को मैंने इस वीडियो में उतार दिया है, ये समझ लीजिए बस आप। क्योंकि इस वीडियो में बहुत कम शब्द मेरे हैं, या तो शुरुआत के शब्द लगा लीजिए, या पीछे के कुछ शब्द लगा लीजिए, या बीच में कभी कोई शब्द लगा लीजिए, वरना सारे के सारे शब्द उन्हीं महान व्यक्तित्व के धनी पुरुष के हैं, जो कि मैंने केवल और केवल अपनी आवाज़ में उतार दिए हैं इस वीडियो में। प्रभु ने हमें दो रास्ते बनाए हैं, एक अच्छाई का रास्ता, एक बुराई का रास्ता। लेकिन पहचाने कैसे कि अच्छाई का रास्ता कौन सा है, बुराई का रास्ता कौन सा है। बुराई का रास्ता वह है जो प्रभु ने जो नियम धर्म कानून बनाए हैं उनके अनुसार हम ना चलें तो वो बुराई का रास्ता होता है। अच्छाई का रास्ता जो प्रभु ने, ईश्वर ने हमारे लिए जो रास्ते बनाए हैं, जिसमें अच्छाई है, हम लोगों की भी अच्छाई है और हम दूसरों की भी अच्छाई के विषय में सोचें, किसी का अहित ना करें, किसी का बुरा ना करें। जो यानी कि जो प्रभु ने नियम कानून ईश्वर ने मनुष्य के लिए बनाए हैं वह अच्छाई का रास्ता। इसके विषय में स्वामी आनंद स्वामी जो हैं, स्वामी आनंद स्वामी सरस्वती जी महाराज, वो बताते हैं कि दो रास्ते बनाए हैं प्रभु ने। तो वो दो रास्ते के विषय में वो क्या बताते हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा है कि एक पथिक जा रहा था सड़क पर, चलता गया चलता गया चलता गया, एक दोराहे पर पहुंचा। वहाँ सड़क दो भागों में फटकर आगे जाती थी। एक रास्ता बाईं ओर और दूसरा रास्ता दाईं ओर जाता था। पथिक चकित हो गया कि अब किधर जाऊं, बाईं ओर या दाईं ओर। बाईं ओर की सड़क को देखा, पक्की सीमेंट की सड़क, बहुत सुंदर, दिलकश। दोनों ओर फूल खिले हुए थे। संगमरमर के बने बड़े बड़े गमलों से रंगारंग के फूल इस प्रकार बाहर झांक रहे थे जैसे किसी बहुत चतुर माली ने गुलदस्ते सजा दिए हों। बाजी बज रहे थे, शहनाइयाँ गूंज रही थीं, फिल्म गीत हो रहे थे, दिल को लुभा देने वाले गीत हो रहे थे। सुंदर स्त्रियाँ स्वागत करती हुई खड़ी थीं, कुछ मस्त होकर नाच भी रही थीं। रंगारंग के प्रकाश के फव्वारे उछल रहे थे, बोतलें खुल रही थीं, अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट खाने मेज़ों पर पड़े हुए थे। नाइट क्लबें भी थीं, सिनेमा शो भी थे, हर प्रकार की वस्तु थी मनुष्य के दिल को अपनी ओर खींचती है, वह सब कुछ था। पथिक ने यह सब देखा और उसका मन भी मचल उठा। दिल ही दिल उसने निर्णय किया, दिल ही दिल में, कि यह रास्ता अच्छा है। आगे बढ़कर उसने उस पर चलना शुरू किया। तभी रास्ते में एक ओर लगे बोर्ड पर उसकी दृष्टि पड़ी। उस पर लिखा था, यह रास्ता सर्वनाश की ओर जाता है। पथिक चौंका, पीछे लौटा, दाईं ओर की सड़क की ओर देखा। कच्ची उबड़ खाबड़ सी सड़क, कहीं टीले कहीं गड्ढे, प्रकाश है नहीं, धूल बहुत, स्थान स्थान पर कांटेदार झाड़ियाँ, स्थान पर नुकीले कंकर और भयानक चट्टानें। मुसाफिर ने दिल ही दिल में सोचा, यह सड़क है या मुसीबत। परंतु तभी सड़क के किनारे बोर्ड पर लिखा था, उस पर लिखा था कि यह परम आनंद का रास्ता है। उपनिषदों की भाषा में इन दोनों रास्तों को प्रेम मार्ग और श्रेय मार्ग कहा जाता है, अर्थात प्यारा मार्ग और कल्याणकारी मार्ग। एक ऐसा रास्ता जो अच्छा लगता है, दूसरों को अच्छाई की ओर ले जाता है। नचिकेता महर्षि यम के पास गए।
इसके आगे जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो एक और कहानी सुना रहे हैं कि नचिकेता महर्षि यम के पास गया तो ये दोनों रास्ते उसके सामने खुले थे। नचिकेता के पिता महाश्रवा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत कुछ उसमें दान दिया। ब्राह्मणों को गौएं दान करने का समय आया तो महाराज ने कुछ अच्छी गौएं दान की, वहीं कंजूसी के कारण कुछ ऐसी गौएं भी दान दे दी जो बूढ़ी हो चुकी थी, जिनका दूध समाप्त हो चुका था, जिनके दांत हिल चुके थे, जो घास भी नहीं खा सकती थी, जिनका अंग अंग शिथिल हो गया था। नचिकेता ने इन गौओं को देखा और बहुत दुख हुआ। वो बोला, ये कैसा दान है? दुख के साथ वह अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, आप मुझे भी दान में दे देंगे क्या? उसे दुख हुआ। तब उसने पूछा तो वज्रश्रवा ने उसकी धृष्टता को समझ चुके थे वो, और क्रोध के साथ जाकर कहा, जा, मैंने तुझे यम को दान दे दिया, चला जा उसी के पास। आजकल की भाषा में कही जाए तो जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। इस तरह से उन्होंने कह दिया, परंतु वह दूसरा जमाना था। नचिकेता उसी समय घर से निकल गया और यम के जहाँ रहते थे उनके घर पहुँचा। यम उस समय वहाँ घर पर नहीं थे। नचिकेता उनके द्वार पर बैठ गया। 3 दिन वहीं बैठा रहा। 3 रातें कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, क्योंकि किसी ने उसे खाने पीने को दिया नहीं। यही सोचता रहा वह, यह दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं, उनमें अरबों मेरे जैसे हैं, अरबों मुझसे श्रेष्ठ हैं और अरबों मुझसे बुरे। मृत्यु का प्रबंध करने वाले यमदेव मुझसे कैसा व्यवहार करेंगे? इसके साथ ही सोचा कैसा भी करें, मरना तो निश्चित है, मृत्यु तो अवश्यंभावी है। अनाज की तरह लोग पैदा होते हैं, अनाज की तरह पकते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं, फिर अनाज की तरह नया रूप धारण करके जाग उठते हैं। मरना तो है ही, फिर मरने से क्या डरना। और 3 रातों के बाद चौथे दिन की प्रातः यम महाराज अपने घर पर आए तो देखा कि अतिथि घर के बाहर बैठा है। यह भी समझ गए कि 3 दिन का भूखा है, प्यासा है, किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। मन ही मन सोचा, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। किसी के घर अतिथि आए और भूखा प्यासा बैठा रहे, उसका स्वागत न हो, उसे खाने पीने को न दिया जाए, तो यह पाप घर वालों के सभी पुण्य के कर्मों को समाप्त कर देता है। ऐसा सोचकर यम महाराज आगे बढ़े, बोले, नचिकेता, तुम 3 दिन से मेरे द्वार पर के बैठे हो, 3 वर मांग लो, जो भी मांगोगे वह मैं दूंगा। नचिकेता ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पिता मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं, ऐसी कृपा कर दीजिए कि आपकी उनकी अप्रसन्नता मुझसे दूर हो जाए। यम महाराज बोले, ऐसा ही होगा, दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने दूसरा वर मांगते हुए कहा, स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? यम महाराज ने वह मार्ग भी बता दिया, उसे यज्ञ की विधि भी बताई जिससे स्वर्ग और मुक्ति प्राप्त होती है, और यह भी कहा, आज से इस यज्ञ का नाम नचिकेता यज्ञ होगा। अब तीसरा वर मांगो। नचिकेता ने कहा, यम महर्षि, मेरी तीसरी प्रार्थना आत्मा के संबंध में है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा है, दूसरे कहते हैं नहीं है। आप अब वास्तविकता मुझे बतला दीजिए, आत्मा क्या है? यम ने प्रार्थना सुनी तो आश्चर्य से बोले, यह क्या मांगता है तू? इस बात को छोड़, तू मुझसे बहुत आयु मांग ले, मैं दे सकता हूँ, संसार के सारे सुख दे सकता हूँ, सोने चांदी के भंडार दे सकता हूँ, दौलत के अंबार ढेर लगा सकता हूँ, सुंदर स्त्रियाँ दे सकता हूँ, तेरे लिए नाच गाने के दिलकश हृदय को लुभाने वाली दुनिया को पैदा कर सकता हूँ, तुझे सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा बना सकता हूँ, यह सब मांग मुझसे तू। नचिकेता बोला, यह मुझे नहीं चाहिए। यम महर्षि, इनसे आदमी की तृप्ति कभी नहीं होती। दौलत धन इंसान को शांति कभी नहीं दे सकती, इनकी प्यास कभी बुझती ही नहीं। चक्रवर्ती राजा बन जाएं और सोने चांदी के पहाड़ भी इकट्ठे कर लें और मोतियों के खजाने कोष भर लें, सुंदर स्त्रियों से महल भर लें, तो भी ये एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। मनुष्य खाली हाथ ही चला जाता है, सब कुछ यहीं नाश हो जाता है। मुझे इनकी कोई भी इच्छा नहीं है। आप मुझे आत्मा के विषय में बताइए। और गलत भी नहीं कहा था नचिकेता ने, सही बात है, सब कुछ नष्ट तो यहीं हो जाता है। अब यम महाराज ने देख लिया कि नचिकेता किसी लोभ में नहीं आएगा। बोले, तो सुनो नचिकेता, 2 रास्ते हैं, एक श्रेय मार्ग का कल्याणकारी रास्ता और दूसरा प्रेम मार्ग का प्यारा लगने वाला, अच्छा लगने वाला रास्ता। एक रास्ता वह है जिसकी सड़क ऊपर खाबड़ है, टीलों और गड्ढों से भरपूर है, जहाँ विपदाएं हैं, कष्ट हैं, जहाँ कोई सजावट नहीं। दूसरा रास्ता वह है जहाँ हर प्रकार के मनमोहक सामान है। और यम महाराज ने कहा, सुनो नचिकेता, 2 रास्ते श्रेय और प्रेय, एक वह जो कल्याण करने वाला, दूसरा वह जो अच्छा लगने वाला। दोनों मनुष्य के सामने आते हैं। जो बुद्धिमान हैं, जिनके पास सूझबूझ है, समझ जाते हैं कि श्रेय मार्ग को कल्याण करने वाले मार्ग को अपना कर उस पर चलना है। यह है श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। तो दोस्तों, इस तरह से स्वामी जी ने हमें इन 2 रास्तों के विषय में बताया, जो श्रेय मार्ग का और प्रेय मार्ग का। तो श्रेय मार्ग का रास्ता कल्याणकारी होता है, प्रेम मार्ग का प्यारा लगने वाला रास्ता कुछ दिन के लिए तो हमें प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है
कि उस पर चलने के बाद हम अच्छा खाते हैं, पेट की कोई चिंता नहीं करते, उल्टा सीधा खाकर पेट को ख़राब कर लेते हैं। फिर जो हमारा अच्छा खाने के जो भगवान ने हमें वो दिए थे कि हर चीज़ लिमिट में देता है ना ईश्वर, हर शौक मौज भी लिमिट में देता है ईश्वर, तो वो लिमिट ख़त्म हो जाती है, फिर हमें दुख भोगना पड़ता है। और श्रेय मार्ग का रास्ता जो होता है, कल्याणकारी मार्ग का जो रास्ता होता है, जो ईश्वर के बताए हुए नियम कानून कायदों के अनुसार चलते हैं, तो हमें सदा सुख ही सुख मिलता है। इसलिए हमें सदा श्रेय मार्ग का रास्ता अपनाना चाहिए। और श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग में अंतर बखूबी करना जानते हैं गायत्री साधक। इसलिए कहती हूँ, गायत्री साधना को अपनाओ, किंग कर्तव्य विमूढ़ बिल्कुल भी नहीं होगे। और गायत्री साधना अपनाकर स्वयं को भी सुखी करोगे, दूसरों को भी सुखी करोगे। स्वयं तो श्रेय मार्ग पर चलोगे ही चलोगे, लेकिन जो प्रेय मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं हमारे आसपास रहने वाले, उनको भी थोड़ा बहुत समझा पाओगे। चाहे वो समझे ना समझें, तुम अपना कर्तव्य निभाओगे। लेकिन एक बात और बता दूं, समझाना उन्हीं को जो समझने की हालत में हो। जो समझने की हालत में ही ना हो, उनको समझाकर अपनी बेइज्जती नहीं करानी चाहिए। इसलिए समझाना किसको चाहिए? यदि हम कम से कम अपने बच्चों को, अपने घर में रहने वाले सदस्यों को, अपनी भाइयों को, बहनों को, इनको समझा लें तो ही बहुत है। क्योंकि आजकल बाहर का तो कोई अपनी बात तब सुनेगा जब घर का ही व्यक्ति सुन ले। पहले घर के लोगों से शुरुआत कीजिए, बाहर के लोगों की शुरुआत बाद में होती रहेगी। इसलिए सभी से कहिए, गायत्री साधना कीजिए। ज़्यादा समझाने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं ये कार्य करो, वो कार्य करो, वो कार्य करो, तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। आप किसी भी उलझन में मत पड़ना, आप किसी भी उलझन में पड़ो ही मत। बस समझाने के नाम पर एक ही शब्द बोलो, आप नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप करो, खुद वो समझदार अपने आप हो जाएंगे। अगर मेरी माँ कल्याणी ने उनके कल्याण के विषय में सोच ही रखा होगा तो वो अवश्य गायत्री मंत्र अपनाएंगे। क्योंकि ये मैंने कई बार वीडियो में बता दिया है, एक दो बार नहीं, कि जो वास्तव में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली लोग होते हैं वही गायत्री मंत्र को अपनाते हैं, वरना हर कोई गायत्री मंत्र को नहीं अपनाता। चाहे उसके आगे कितना भी चीखते चिल्लाते रहो, चाहे उसे कितना भी समझाते रहो, भाई गायत्री मंत्र का जप करो, भाई गायत्री मंत्र का जप करो, लेकिन जब मेरी माँ कल्याणी ने उसके कल्याण के विषय में सोचा होगा, या मेरी माँ ने उसको अपनाने के विषय में सोचा होगा, वही साधक गायत्री मंत्र को अपना